हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ कन्वर्जन देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला कन्वर्जन होगा एसिटिलीन का एथिल एल्कोहल में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि हमें एसिटिलीन से एथिल एल्कोहल प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिखेंगे एसिटिलीन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके बाद में रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, और यहाँ पर प्रेजेंस होगा आपका H2SO4 और HgSO4। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी होंगी प्रेजेंस पर, और ये रिएक्शन आपको करानी है लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारे पास में सबसे पहले प्राप्त होगा एस्टैल्डिहाइड, जिसका सूत्र होता है CH3CHO। ठीक है, तो ये हुआ आपका एसिटाल्डिहाइड, और फिर इस एस्टैल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे हम, यानी कि इसका आप चयन करेंगे H2 के माध्यम से और निकिल कैटालिस्ट का सहारा लेके। तो हम फिर यहाँ पर CH3CH2OH को प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपका जो CH3CH2OH है, यही आपका क्या है, तो इसी को हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका हुआ एथिल एल्कोहल। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, जिसमें से आसानी से देख सकते हैं एसिटिलीन H2O के साथ H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करके एस्टैल्डिहाइड दे देता है। और इस एस्टैल्डिहाइड का आप चयन करते हैं हाइड्रोजन के माध्यम से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हम यहाँ पर CH3CH2OH का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपका एक छोटा सा कन्वर्जन देख सकते हैं यहाँ पर। ये दूसरा कन्वर्जन है, जिसमें से आपको एसिटिलीन का एसीटोन में परिवर्तन करना है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, 2002 में पूछा गया है, इसके अलावा 2006 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है। ठीक है, और इसके पहले जो ऊपर वाला है वो भी आपका 2000 में, 2005 में, 2008 में पूछा जा चुका है। तो इम्पॉर्टेंट ये आपके कन्वर्जन है, यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से देखा जाए चाहे अदर बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर एसिटिलीन का एसीटोन में कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एसिटिलीन का सूत्र लिखेंगे, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर H2O से रिएक्शन कराएंगे सेम कंडीशन में जैसे ऊपर H2SO4 और HgSO4 का यहाँ पर सहारा लिया जाएगा। ठीक है, और ये भी रिएक्शन आपकी 60 डिग्री सेल्सियस पर ही होगी। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या बनेगा, तो सबसे पहले हमारे पास में बनेगा CH3CHO, यानी कि जो अभी ऊपर बना था एस्टैल्डिहाइड। ठीक है, अब इस एस्टैल्डिहाइड का करेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करेंगे हम यहाँ पर Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, यानी कि अम्लीय डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ये जो आपका एस्टैल्डिहाइड है ये चेंज हो जाएगा किसमें, एस्टिक अम्ल में। तो ये आपका हुआ एस्टिक अम्ल। अब इस एस्टिक अम्ल की रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, बुझे चूने के साथ। तो ये बुझे चूने का सूत्र हो जाएगा CaOH का होल टू H। तो बुझे चूने के साथ जब रिएक्शन कराएंगे एस्टिक अम्ल की, तो हम यहाँ पर फिर प्राप्त करेंगे कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम के एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO का होल टू H Ca। ठीक है, ये आपका हुआ कैल्शियम एसीटेट, और फिर कैल्शियम एसीटेट को हम करेंगे गरम। तो जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका प्राप्त हो जाएगा CH3COCH3, और इसी को हम कहते हैं एसीटोन। ठीक है, तो ये आपका एसिटिलीन है, और ये आपका एसीटोन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एसिटिलीन से एसीटोन को हमें प्राप्त करना है, तो इतना बड़ा आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है, जिसमें एसिटिलीन से एस्टिक अम्ल और एसिटामाइड प्राप्त करना है। ठीक है, तो अगर हमें एसिटिलीन से एस्टिक अम्ल और एसिटामाइड प्राप्त करना है तो इसमें से आधा प्रोसेस तो आपका ऊपर वाला ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर इसके बाद में इसमें रिएक्शन करानी है H2O के साथ सांद्र H2SO4 यहाँ पर इस्तेमाल करना है, और HgSO4 इस्तेमाल करना है। 60 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बनेगा आपका CH3CHO। ये आपका क्या है, एस्टैल्डिहाइड है। इस एस्टैल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है अम्लीय
डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो यहाँ पर सोडियम का डाइक्रोमेट लिया जा रहा है, यानी कि Na2Cr2O7, और ऑक्सीडेशन किया जाएगा। तो ऑक्सीडेशन करने से यहाँ पर आपका एस्टिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, CH3COOH। तो ये आपका प्राप्त हो गया CH3COOH। अब इस CH3COOH की रिएक्शन हमें करानी है अमोनिया से। तो इस अमोनिया से रिएक्शन करके CH3COOH बना देगा अमोनियम एसीटेट, यानी कि CH3COONH4, CH3COONH4। तो ये है आपका अमोनियम एसीटेट। और इस अमोनियम एसीटेट को हम क्या करेंगे, फिर गर्म करेंगे। तो अमोनियम एसीटेट को गर्म करने से हमें फिर सबसे लास्ट में एसिटामाइड प्राप्त हो जाएगा, तो CH3CONH2। तो इसी को कहा जाता है एसिटामाइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्रोसेस हैं जो कि आपके कॉमन हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस था क्रिस्टलीन, आपका H2O के साथ H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करके एस्टल्डिहाइड बनाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं इतना प्रोसेस आपका कॉमन है। और ये जो आपका लास्ट वाला कन्वर्जन है, इसमें भी देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका प्रोसेस कॉमन है। इनफैक्ट यहाँ तक कॉमन है, ऊपर देख सकते हैं, तो थोड़ा सा आगे चेंज होता जाता है और उसी हिसाब से यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट बनते जाते हैं। तो आसानी से यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैसे कई सारे कन्वर्जन एक दूसरे से रिवर्स हुए हैं, और उसी जगह पर कई सारे प्रश्न भी बनते हैं कि जैसे मान लिया जाए यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि एस्टिलीन से एस्टल्डिहाइड बनाइए, या पूछ लिया जाता है कि एस्टिलीन से एस्टिक अम्ल बनाइए, तो आपको इतना कन्वर्जन दिखाना होता है।